नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक जिसका चार्ट हमको बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग नजर आता है। आप देख सकते हैं आपके पास चार्ट खुला हुआ है और ये चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं इसने हाई लगाया था 523 का और वहां से स्टॉक आज लगभग हमको बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा है, जो कि लेवल अगर हम देखें तो जो लोवेस्ट लेवल है वो 39 तक चला गया था। यानी 500 से 39 पे 10 गुना कम हुआ है। 10 टाइम्स आपका स्टॉक कम गया, यानी कैपिटल पूरा खत्म कर चुका है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे में हमें बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्शंस नजर आ रहा है। सबसे पहली बात हम करते हैं वॉल्यूम के बारे में। आप देख सकते हैं इस जगह में पहली बात बता दूं कि ये एक मंथली चार्ट है, यानी कि हमको ये बहुत लंबे समय में हमको काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये है आपका मंथली चार्ट और देख सकते हैं इस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमको आते हुए दिख रहा है और ज्यादातर वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स के ही बने। और हम यहाँ ऊपर भी देखेंगे, देख के तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर रहा है और साथ ही साथ हमें एक राउंडिंग बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको पहला जो पॉजिटिव चीज दिख रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब ये पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब प्राइस एक्शन भी सपोर्ट करेगा। चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या दिखाता है। देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये 2018 में बना हुआ था, फरवरी 2018 बना हुआ था। वहां से अगर मैं देखूं तो एक क्लियरली हमको एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, जिसको बनने में लगभग 5 साल लग चुके हैं। 2018 से 2023 में अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है। अभी राउंडिंग बॉटम हमारा बना है और आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी कितना अच्छा अच्छा खासा है। तो इन सारे जगह पे एक्यूमुलेशन हुआ है, तो वो भी हम कंफर्म करेंगे बाद में। लेकिन अब देखने का ट्राई करते हैं कि अगर राउंडिंग बॉटम बना है तो इसका टारगेट कितना हो सकता है। तो टारगेट निकालने का सिंपल तरीका है कि जो बॉटम बनता है वहां से लेके जो आपका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां तक आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो अगर यहाँ पे ला के उसको यहाँ पे रखते हैं, यानी यहाँ ब्रेकआउट किया था अगर यहाँ पे रखते हैं, तो हमें कितने का टारगेट मिल सकता है। लगभग हमको निकल के आता है 230 का। अगर हम और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लगभग 200 का मान सकते हैं। अब यहाँ से 130 से स्टॉक का 200 चला ही जाता है तो हमें कितने का रिटर्न मिलेगा। हमको लगभग 70% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। और ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ, चांसेस है इससे ज्यादा मिलने का ही, हम इसे कम मान के चलेंगे। तो चार्ट्स में देख सकते हैं हमें काफी अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्मेशन नजर आ रहा है, राउंडिंग बॉटम बना है, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और जिस जगह पे भी खड़ा है वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट आपका हमने राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे देखा। और दूसरा अगर हम देखें कि प्राइस एक्शन पे कितना दिखाता है, तो नेक्स्ट टारगेट भी हमें लगभग 195 या यानी कि 200 के पास ही निकल के आ रहा है। मंथली चार्ट में अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई 69 के ऊपर है, यानी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अभी तक आरएसआई 80 पे नहीं पहुंचा है, तो यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा खासा जा सकता है। और क्योंकि ये मंथली चार्ट है, कुछ लंबे समय मान लीजिए एक साल के अंदर भी 70% का रिटर्न अगर हमको देता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न होगा। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखा रहा है, यानी यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रिटेल लोगों ने खरीदा है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है, जब स्टॉक बहुत गिर जाता है तो रिटेलर्स खरीदते हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको बेच देते हैं। तो वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टिकर टेप मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं हर इंस्टीट्यूट का। तो देख सकते हैं अपने यहाँ प्रोमोटर का ऑलरेडी खुला हुआ है, तो प्रोमोटर्स ने 81.41% से घटा के 73% पे कर दिया है। तो प्रोमोटर ने तो बेचा है, लगभग लगभग 8-9% प्रमोटर ने अपना स्टेक को सेल किया है। अब देखते हैं इसे खरीदा किसने। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड्स का स्टेक 1.3% से 3.92% पे आ गया, यानी जो 9% बेचा गया था उसमें से लगभग 2-3% तो म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। अदर डीआईज का देखें तो उन्होंने भी 8.3% से 10% पे लेके आ गए, तो अदर डीआईज ने भी यहाँ पे खरीदा ही है। यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे स्टॉक को जमा कर रहे हैं। अगर फिर एफ को देखें तो एफ ने तो एकदम तबाही ला दिया है, 3% से सीधा 6% पे ला दिया है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेक को डबल कर लिया है किसने, एफ ने। अब वहीं पे अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास सिर्फ 6% का होल्ड कर रहे हैं। यानी हमें किस कंडीशन में स्टॉक मिल रहा है, स्टॉक काफी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाने के बाद हम एकदम लो प्राइस से मिल रहा है। यहाँ पे हमको ये नजर आया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है और हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखा कि वो एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है, ज्यादा पैसा है। तो ये दो कंडीशन हमको काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है। इसके बेसिस पे एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये एक मंथली चार्ट है, तो आपका टारगेट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपको एक साल के अंदर भी 70% का रिटर्न आता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हो सकता है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कंपनी काम कैसा कर रही है, कंपनी कहीं लॉस तो नहीं कर रही है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोल के रखा हुआ है। अब देख सकते हैं 2012 से लेके 2023 तक का यहाँ पे हमको डाटा मिल जाएगा। 2016, 17, 18, 19 में और 20 में भी काफी ज्यादा बैंक लॉसेस कर रही थी। अब देख सकते हैं 4000, 2000, 8000, 8000, 4000 करोड़ के लॉसेस हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब एनपीए क्लियर हो गया कोविड के बहाने, बैंकों ने अपने सारे एनपीएस को क्लियर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया कि नहीं हमारा कोविड की वजह से हो गया। तो एक तरीके से बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो चुका था। और अब 2021 के बाद जब नए से लोन बांट रहे हैं तो उनको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है। अब देख सकते हैं 3000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़ और करंट ईयर का जो भी चल रहा है उसमें लगभग 9818 करोड़ का हुआ है। तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ भी स्टॉक हमको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है।
अब हम एक बार एक और चीज देख लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो कैसा है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 9 है, जो कि बहुत ही हमको कंफर्टेबल लेवल पर लगता है। और बैंकों को मेजर करने के लिए जो सबसे बढ़िया रेशियो होता है वो होता है प्राइस टू बुक रेशियो। आप देख सकते हैं पूरे सेक्टर का जो एवरेज है वो लगभग 2.64 टाइम्स का है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का ओनली 0.91 टाइम्स का है। यानी अगर मैं सिर्फ प्राइस टू बुक रेशियो पे की बेसिस पे देखूं तो स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। हमें चार्ट में भी स्टॉक डबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि स्टॉक आराम से डबल हो सकता है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें लगाना होगा। वहीं पे अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.49% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी अच्छा है अगर हम एक बैंक की नजर से देखें तो हमने अभी जो भी देखा उसमें हमको ये स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी सस्ते दाम पे हमको मिल रहा है, एक्यूमुलेशन हो चुका है, स्टॉक काफी मोमेंटम में है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली कर रही है। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि अभी जो है बैंकिंग सेक्टर काफी क्लीन हो चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। और जिस तरीके से हम लोग का निफ्टी पीएसयू बैंक ग्रोथ कर रहा है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये बैंक भी ग्रो करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब मैं इसमें कोई स्टेक लूंगा तो ऑफकोर्स मैं यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आप उस चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अब एक फाइनल डिस्क्लेमर कि आपको इस वीडियो को देख के अपना बाइंग डिसीजन नहीं बनाना है, आपको इस वीडियो को देखना है एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। अगर आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे स्टेक लेना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। मेरा एम यही है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम से कम करें और ज्यादातर हम ध्यान दें स्विंग ट्रेडिंग में और अच्छे स्टॉक्स में, जिसमें हमको काफी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमारे लॉसेस के चांस बहुत कम होंगे और प्रॉफिट आने का चांस बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।